दोस्तों सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन 9th क्लास के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को रहता है रिजल्ट के रिगार्डिंग 2023-24 में 9th क्लास वालों का रिजल्ट कैसे बनेगा, कौन से बच्चे पास, कौन से बच्चे फेल और कौन से बच्चे कंपार्टमेंट में आएंगे। ये जानना आप सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को बहुत ज़रूरी है। पिछले साल क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, बहुत सारे बच्चे लटक गए। रीज़न था ना स्टूडेंट्स उस पॉलिसी को समझ पाए थे और ना ही टीचर्स को वो समझ में आया। आइए आज की वीडियो में कंप्लीटली हम पासिंग क्राइटेरिया आपके साथ शेयर करेंगे। तो भाई कमेंट करने से पहले एक बार आपको पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक समझना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे और आप पहले से ही रेडी रहे अपने रिजल्ट के लिए। आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयरिंग जरूर करें क्योंकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। और यस, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि यहाँ पर आपको सारी नई जो अपडेट है वो लगातार आपको मिलती रहती है। तो यहाँ पर 9th क्लास में हमारे पास 3 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपके पास है मेन सब्जेक्ट, है ना। दूसरा आपके पास होता है लैंग्वेज एंड तीसरा होता है स्किल सब्जेक्ट। तो इन तीनों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव टू पास इन ऑल 5 सब्जेक्ट, मतलब आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। कौन से है वो 5 सब्जेक्ट वो भी समझ लीजिए। 2 लैंग्वेज, आपके पास 3 लैंग्वेज है, 3 में से आपको 2 में पास होना है। 3 मेन सब्जेक्ट यानी कि नेचुरल साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ। सिंपल सा समझ लीजिए। बहुत सारे टीचर्स और पेरेंट्स में कन्फ्यूजन रहता है कि उन्हें लगता है कि भाई 3 आपके मेन सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश तो होगी, इसके साथ ही आपके पास संस्कृत होगा, उर्दू होगा, पंजाबी होगा, जो भी कुछ है। आपको ये कन्फ्यूजन रहता है कि 3 सब्जेक्ट में से 2 में, लैंग्वेज में से 2 में पास हो गए तो आप पास माने जाओगे। ऐसा शॉर्ट टाइम के लिए है, बट ये आपको बाद में वो सब्जेक्ट पास करना ही पड़ेगा। फिलहाल टेम्प्रेरी आप 10th में तो चले जाओगे, लेकिन आपको 10th का एग्ज़ाम देने से पहले उस सब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उस सब्जेक्ट को 10th में दे ही नहीं पाओगे। बाकी मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये तीनों मेन सब्जेक्ट में आपको पास होना ही होना पड़ेगा, मैंडेटरी है। आगे देखेंगे तो अगला पॉइंट है 25% मार्क्स इन एनुअल एग्ज़ाम इन एवरी सब्जेक्ट, मैंडेटरी। प्रत्येक सब्जेक्ट में बच्चों का कन्फ्यूजन बहुत रहता है। बहुत सारे सवाल आए, सर 33% लाने हैं या 25% लाने हैं। टीचर्स कह रहे 25 लाने हैं, कोई कह रहे 33 लाने हैं। तो भाई समझ लीजिए यहाँ पर कि 25% मार्क्स इन एनुअल एग्ज़ाम, जो आपका एनुअल यानी कि फाइनल एग्ज़ाम है, उसमें आपको एटलीस्ट 25% एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना ही लाना पड़ेगा, चाहे वो मेन सब्जेक्ट हो चाहे आपकी वो लैंग्वेज हो। ठीक, इसका मतलब ये कि जो आपका 80 नंबर का पेपर होगा वो आपको उसमें से 20 नंबर तो हर सब्जेक्ट में लाने ही लाने हैं। उसके बाद है आपका ओवरऑल। तो एक तो आपको एनुअल में 25 लाने एंड दूसरा ओवरऑल आपको 33 लाने। अब ये ओवरऑल क्या है? ओवरऑल का मतलब है भाई मिड टर्म में भी तो आपको कुछ मार्क्स लगे हैं, फाइनल एग्जाम में भी लगे। मान लीजिए आपकी 80 में से 20 आ गए तो क्या पास हो गए? नहीं, आपके मिड टर्म के भी जोड़े जाएंगे, इंटरनल के भी जोड़े जाएंगे एंड फाइनल के भी जोड़े जाएंगे। ओवरऑल आपको सबको मिला करके 33% आपका होना जरूरी है। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई किस टाइप से आपका रिजल्ट बनेगा। तो देखिए आपके पास 3 टाइप है। पहला आपके पास मिड टर्म, दूसरा आपके पास फाइनल एंड तीसरा है इंटरनल। अब कितने लगेंगे भाई? मिड टर्म की आपके लगेंगे 20, 80 में से आपके 20 में कन्वर्ट हो गए। बहुत सारे बच्चों ने फाइनल एग्जाम नहीं दिया, बहुत सारे बच्चों ने मिड टर्म नहीं दिया। तो अगर आपने मिड टर्म नहीं दिया तो आपके ये 20 नंबर नहीं लगेंगे, 80 में से 20 नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आपके 40 नंबर आए थे तो आप 4 का भाग दें तो आपका 10 नंबर, यानी कि आपके 10 ही मार्क्स माने जाएंगे, राइट। अब आपको फाइनल एग्जाम में लगेंगे, एनुअल एग्जाम में 60, ठीक है। तो 80 नंबर का पेपर होगा वो कन्वर्ट होकर 60 में आ जाएगा। 80 और 20 60 और 20 80 हो गए एंड प्लस रहेगा आपके लिए इंटरनल असेसमेंट, जो कि 20 नंबर टीचर्स के हाथ में होता है। भाई टीचर्स के पास भी आपके नंबर है, इसलिए टीचर्स के साथ भी आप एक तो अपने समय समय पर टेस्ट देते रहिए, दूसरा आप टीचर्स के साथ भाई बना के रखिए क्योंकि आपको ये 20 नंबर लाने और ये टोटली 20 नंबर टीचर्स के हाथ में। किस बच्चे को कितना देते हैं सब कुछ डिपेंड करेगा आपके टेस्ट पे और आपके टीचर्स पे। तो इसीलिए जो बच्चे बहुत सारा सवाल पूछते हैं कि भाई टीचर्स हमारा रिजल्ट किस तरह से बना सकते हैं, तो ये उनके पास रहता है। कंपार्टमेंट इज अलाउड फॉर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। तो भाई अगर आप फेल हो जाते हैं, मान लीजिए कंपार्टमेंट आती है, तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट अलाउ है। मान लीजिए आप मैथ में भी आपकी कंपार्टमेंट आ गई, साइंस में भी आ गई, तो मैथ और साइंस में आ गए आपके कंपार्टमेंट, फिर तो मतलब अगर आप मैथ और साइंस में फेल हो गए तो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम आप नेक्स्ट ईयर दे सकते हो, सॉरी 1-2 महीने बाद आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपका मैथ में भी आ गया, साइंस में भी आ गया और उसके साथ साथ में आपका हिंदी में भी आ गया,
या आपके SST में भी आ गया, या इंग्लिश में भी आ गया, संस्कृत में भी आ गया, उर्दू में, तो आपको अगली क्लास में आप सेम क्लास में रह जाओगे, आप कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे पाओगे। ये ध्यान रखना, कंपार्टमेंट सिर्फ 2 सब्जेक्ट में होगा। इफ ए स्टूडेंट फेल्ड टू स्कोर 20 out of 80 marks and 33 out of 100 marks in any language subject, then he will have to pass the compartment exam of that language। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप 20 नहीं ला पाए एनुअल में एंड ओवरऑल 33 नहीं ला पाए, तो उस सब्जेक्ट में आपका क्या हो गया, कंपार्टमेंट आ जाएगा। अदरवाइज ही विल नॉट गेट दैट लैंग्वेज सब्जेक्ट इन 10th। 2 कंडीशन है, अगर आप तीसरे लैंग्वेज में, मान लीजिए 3 लैंग्वेज है, 2 में आप पास हो गए, तीसरे में फेल हो गए, तो तीसरे में 2 कंडीशन है। पहला, या तो आप वो सब्जेक्ट आपको 10th में नहीं मिलेगा, दूसरा या तो आपको उसे कंपार्टमेंट एग्जाम देना ही देना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखें, इस गलत फहमी में ना रहे कि भाई हम 2 में पास हो गए तो पास माने जाएंगे। वो टेम्परेरी आपको पास माना जाएगा, बट वो पास नहीं होंगे आप। स्टूडेंट विल इंटाइटल एज ए प्रमोटेड इफ ही हैज़ पास्ड विद ग्रेस मार्क्स। तो भाई आपको ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं। तो ग्रेस मार्क्स का क्या क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं। ग्रेस मार्क्स आपको मिलता है 10 मार्क्स का, ठीक। ये 10 नंबर का आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा एंड एक सब्जेक्ट में 5 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये भी आप ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो आप सोचोगे आपके सारे सब्जेक्ट में तो पास हो गए लेकिन मैथ में आपको 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको 5 मिल सकता है, आपको 3 4 मिल सकता है, 2 में 3 में 4 में ना। तो ये 10 नंबर आपके सभी सब्जेक्ट में बांटे जाएंगे। किसी सब्जेक्ट में आपको 2 नंबर की जरूरत है तो वहाँ मिल गया, किसी में 3 की जरूरत है वहाँ मिल गया, किसी में 5 की जरूरत है वहाँ मिल गया, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं मिलेगा और टोटल 10 नंबर मिलेंगे। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो कई बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है ग्रेस मार्क्स को लेकर के। तीसरा है स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 33 मार्क्स इन इंटरनल असेसमेंट, 20 में से 7। ओके भाई, ये भी कन्फ्यूज जरूरी है, 20 में से 7 नंबर आपको इंटरनल में लाना जरूरी है। जो टीचर्स के हाथ में है ना, अगर मान लीजिए आपके सब कुछ बढ़िया आ गए, सारे बढ़िया बढ़िया नंबर आ गए, एनुअल में भी आपके 80 में से 40 50 60 आ गए, आपके मिड टर्म में भी बढ़िया आ गए, भाई अगर आपको इंटरनल में टीचर्स ने नंबर नहीं दिए ना तो आप पास नहीं माने जाओगे। ये ध्यान रखना, मतलब आप 7 नंबर आपके ज़रूरी है, 20 में से 7 नंबर आपको लाने ज़रूरी है। तो भाई टीचर जो भी टेस्ट दे रहे हैं ना, लेते हैं, उसमें आपका बेस्ट होना ज़रूरी है और मिनिमम 7 तो लाने। हालांकि टीचर्स बड़े दयालु होते हैं, वो आपको 20 नंबर देने की कोशिश करते हैं, बट लाने वाले बनो आप। इसी के साथ ही जो स्किल सब्जेक्ट एक नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो स्किल सब्जेक्ट का क्या रहेगा तो वो भी समझ लो। स्टूडेंट हैज़ पास्ड सेपरेटली थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इन स्किल सब्जेक्ट। जो भी आपका स्किल सब्जेक्ट है उसमें आपका 50-50% का लगेगा। 50% वेटेज आपको थ्योरी का मिलेगा एंड 50% आपको मिलेगा प्रैक्टिकल का। दोनों में आपको, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी आपको दोनों में सेपरेटली पास होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप थ्योरी में पास हो गए बट प्रैक्टिकल में रह गए, या प्रैक्टिकल में आपके पूरे नंबर मिल गए पर थ्योरी में रह गए। दोनों में आपको पास होना ज़रूरी है। अगला है भाई ग्रेस मार्क्स। तो ग्रेस मार्क्स को लेकर के यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि 10 मार्क्स का लगेगा इन एनुअल एग्जाम। ये भी ध्यान रखें, मिड टर्म का नहीं लगेगा, सिर्फ एनुअल एग्जाम में रीच टू 33। किसी सब्जेक्ट में आपके मान लीजिए 33 नहीं बन पा रहे ओवरऑल, मतलब इंटरनल मिला करके, एनुअल मिला करके या मिड टर्म मिला करके, है ना। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, वो मिड टर्म दे ही नहीं पाए। तो ऐसे में बच्चों की दिक्कत होती है, भाई उनको एनुअल एग्जाम में ही इतने नंबर लाने हैं ताकि वो पास हो जाए, लेकिन उनको 33 नहीं बन पाए। तो यहाँ पर ग्रेस मार्क्स आपको हेल्प करेगा 33 तक पहुँचाने के लिए। कुछ बच्चों का ये भी सवाल होता है कि भाई मान लीजिए हमारे हर सब्जेक्ट में 40-40 नंबर आ रहे हैं, 50-50 आ रहे हैं, 60-60 आ रहे हैं, तो क्या हमें मिलेगा ना भाई। ग्रेस मार्क्स तोहफा है उन बच्चों के लिए जो फेल हो रहे हैं, मतलब उनको थोड़ा सा धक्का देने के लिए। जो अपने आप में पास हो रहे हैं उनको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रेस मार्क्स सिर्फ 33 तक पहुंचाने के लिए। मैक्सिमम 5 मार्क्स ग्रेस अलॉटेड 1 सब्जेक्ट। इन ऑर्डर टू गेट ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट मस्ट स्कोर 20 आउट ऑफ 80। भाई 20 आउट ऑफ 80 तो कंपलसरी है। जब अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 20 नहीं आ रहे ना एनुअल में, तो आपको ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिलेगा और आप फेल या कंपार्टमेंट में आ जाओगे। स्टूडेंट हु पास आफ्टर गेटिंग द ग्रेस मार्क विल बी इंटाइटल्ड एज प्रमोटेड। अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिले तो आपके इसमें लिखा होगा प्रमोटेड पास। एक तो होगा पास प्रमोटेड, दूसरा इनके में लिखा प्रमोटेड पास, मतलब प्रमोट करके आपको पास किया गया। री एग्जाम अगर आपका कंपार्टमेंट आता है तो स्टूडेंट हैज़ स्कोर 27 मार्क्स
33 टू पास द कंपार्टमेंट एग्जाम। भाई कंपार्टमेंट में आपको पूरे नंबर लाने होते हैं 33%। 80 में से 27 लाने जरूरी है, 100 में से 33 लाने कंपार्टमेंट में। देयर विल बी नो ग्रेस मार्क्स, और वहाँ पर आपको कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें पेपर की, तो री एग्ज़ाम में जो पेपर है वो पूरा सेम पूरा सिलेबस आएगा जो आपके फाइनल एग्जाम में होता है उसी टाइप का। तो भाई मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम दें और आपके अच्छे नंबर आ जाएं। भाई क्यों आप कंपार्टमेंट के चक्कर में पढ़ो और फर्स्ट टाइम ही आप पास हो जाओ। बाकी आप कौन से स्कूल से हैं और आपको किस सब्जेक्ट में डर लग रहा है, किस किस सब्जेक्ट में डर लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कुछ और भी क्वेरीज वगैरह हो सकते हैं आपके छोटे मोटे आप रिजल्ट को लेकर के, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपका डाउट मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया तो उसको तो रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका कुछ नया है तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर, और हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको सारी नई अपडेट सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। सारे सोशल मीडिया के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कहीं ऐसा ना हो आपसे बहुत सारी अपडेट मिस ना हो जाए। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।